नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। मिशन इंसानियत, उस इंसानियत को जिंदा करने की ज़रूरत है। आज हम रियासी पोनी सड़क के किनारे रहने वाले रशपाल चंद जी के घर पे हैं। वो पिछले करीब 9 सालों से बीमार हैं और करीब 4 सालों से बेड पर हैं, जिस कारण वो अपने घर का पालन पोषण सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही इलाज के लिए जो उन्हें दवाई लेनी पड़ती है वो भी नहीं ले पा रहे हैं। तो मिशन इंसानियत के तहत हमारी कोशिश यही है कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो रशपाल चंद जी की मदद के लिए आगे आएं और ऊपर जो अकाउंट नंबर दिया गया है उसमें वो पैसे डालकर इनकी मदद कर सकते हैं। इनके बारे में पता भी करवा सकते हैं। रियासी तहसील के टाली मोड़ इलाके में रशपाल चंद जी रहते हैं और आपको बता दें कि रियासी जिले के कई अधिकारियों और रियासी के ही कई लोगों ने इनकी मदद की भी है, लेकिन जो इनकी दवाई का खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो ट्रांसपोर्टेशन है, दवाई लेने के लिए इन्हें जाना पड़ता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा इनका हो जाता है। इस कारण ये अपनी जो दवाई है वो रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं और इनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। तो काफ़ी दयनीय स्थिति इनकी बनी हुई है। परिवार का पालन पोषण करना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं की जो वाणी, इनकी जो जीवन का संघर्ष इस समय ये कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, उसे जानने की कोशिश करेंगे। रशपाल चंद जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। जी नमस्कार सर। आपको कौन सी बीमारी हुई थी और उसके बाद किस तरह से आपने उसका इलाज करवाने की कोशिश की, और आज आपने बताया कि 4 सालों से आप बेड पर हैं। किस तरह से घर वालों का पालन पोषण आप करते हैं? जी सर, 2011 में हमें स्किन प्रॉब्लम हुई थी मुझे, और ऐसी कंडीशन हो गई थी कि ये मेरे जो स्किन है बहुत बुरी हालत हो गई थी। मुझे ले गए थे शालामार हॉस्पिटल में और उधर 3 महीने मुझे एडमिट किया, और उसके बाद मुझे महीने में मैं दवाई चढ़ती थी मुझे। ये करीब कितने साल पहले की बात आप बता रहे हैं? क्योंकि 2011 की बात है। तो फिर मुझे महीने में मैं दवाई चढ़ती थी और खाने के लिए भी लाता था, चढ़ती थी। 3 दिन मुझे दवाई चढ़ती थी, चौथे दिन मुझे घर में भेजते थे। और उस दवाई चढ़ने के अलावा जे मेरे जो नाखून हैं ये दवाई से निकल गए, हाथ भी, पैरों के, जे सिर के बाल हैं, जो ये मेरी चमड़ी है पूरी निकल गई है। और उसके साथ ये मेरा लीवर सिस्टम ख़राब हो गया और डिप्रेशन बन गया, दिमाग बीपी हाई हो गया उस दवाई से। मुझे कोई पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो गया है। और आज तक उस दवाई की वजह से, चढ़ाने से 2.5 साल मैंने उसकी ट्रीटमेंट करवाई, और उसी दवाई की वजह से मेरे जो हिप साइड है, मेरे दोनों चौंकले ख़राब हो गए थे। और उसके बाद उसका इलाज भी करवाते ये मेरे दोनों चौंकले, और उसकी वजह से मेरी व्हील चेयर में चलता फिरता रहता था मैं, और व्हील चेयर से नीचे गिरा तो 2 जगह से मेरी टांग टूट गई। अभी 4 साल से लगातार बेड में हूँ और बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मेरे घर की बहुत प्रॉब्लम है। घर का बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, घर का बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मेरी जो दवाई की उसकी भी बहुत प्रॉब्लम है, और हम बहुत परेशान हैं। जो हमारे पास जो कुछ भी था हमारे पास, हमने सब कुछ इस बीमारी में ख़त्म कर दिया। और हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि हमारे दवाई खाने का कोई ऐसा सोर्स पक्का परमानेंट मेरा। तो क्या मदद की गुहार आपने प्रशासन से या किन्हीं और लोगों से मदद मांगी थी कभी? जी सर, पहले तो मैं कहूँगा कि डीसी मैम जी, इन्होंने बहुत हमारी हेल्प की। ये किन डीसी की बात कर रहे हैं, जो अभी मौजूदा समय में है या इससे पहले? ये अभी डीसी मैम जी हैं, इन्होंने हमारी बहुत मदद की। और जो असिस्टेंट कमिश्नर थे विवेकपुरी साहब, जो पहले थे, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। वो इनके अलावा जो ARTO साहब हैं, उन्होंने भी, जो पहले थे, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। ACD साहब, उन्होंने भी बहुत हमारी मदद की है सर। जमील साहब, पुलिस ऑफिसर साहब, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। जो नवी बस्ती वाले जो रतन लाल भगत जी हैं, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की सर।
राजकुमार सरपंच ग्राम मोड़ से, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की सर। लखनपाल जी रियासी वाले हैं, उन्होंने भी बहुत हमारी मदद की। बाबू नरेश जी डॉक्टर हैं, ये मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने तो हमारी भी बहुत मदद की सर, और अभी भी हमारी मदद कर रहे हैं वो। एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीओ साहब हैं, इन्होंने भी बहुत हमारी मदद की है बच्चों को पढ़ाने की, जो पढ़ाई लिखाई में है, और हमारी दवाई की भी बहुत हेल्प की है सर। मैं धन्यवाद करूंगा सीओ साहब का कि इन्होंने भी बहुत हमारी मदद की है, और काफ़ी लोगों ने सर हमारी बहुत मदद की है। ये जो आपने अधिकारियों के नाम लिए, तो ये क्या किसी सरकारी पैसे थे उससे मदद करते थे या अपने लेवल पे मदद करने की कोशिश करते थे? जी सर, वो अपने लेवल पर मदद करने की कोशिश करते। तो रेड क्रॉस से कभी मदद देने की कोशिश हुई आपको? जी सर, डीसी मैम जी हैं, उन्होंने अपनी जेब से भी हमारी मदद की है, और रेड क्रॉस से भी बहुत मदद की है। मैं चाहूँगा कि डीसी मैम जी हैं, आज तक डीसी मैम जी की वजह से ही मैं बाकर के साथ चलने के काबल अंदर बाहर चलने के काल मैडम की वजह से ही हुआ। यानी कि जो इन तमाम लोगों ने आपकी मदद की है, इसके बाद आपकी जो हालत थी उसमें सुधार हुआ है? जी सर, अभी थोड़ा कि वो भी टाइम था कि मेरे जहाँ से नीचे मुझे कोई पता नहीं कि मेरी टांगे हैं भी हैं या नहीं हैं। आज मुझे इतना चाहूँगा कि मैं टांगे हिला सकता हूँ थोड़ी थोड़ी, और बाकर के साथ अपने अंदर बाहर थोड़ा चलने के काबल बन गया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी होनी चाहिए मेरी जो परमानेंटली दवाई है, दवाई का कोई ऐसा सोच नहीं है। तो दवाई आपकी रुक जाती है, उस कारण आपको जी, तकलीफ ज़्यादा होती है? जी सर, बहुत तकलीफ़ होती है कि जब 1 महीने की दवाई खाता हूँ तो अगले महीने में परेशानी हो जाती है, कहाँ से लाएं दवाई। दिमाग में भी टेंशन? दिमाग में टेंशन हो जाती है ज़्यादा, तो ऐसे भी बहुत टेंशन है कि क्या करें क्या नहीं करें, कि हर महीने में जब 1 महीने की दवाई आती है बहुत खुश होते हैं, तो जब महीने में दवाई टूट जाती है तो फिर दिमागी टेंशन भी हो जाती है, और भी बीमारी। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? परिवार में मेरी घरवाली है, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे थे, पढ़ने में फर्स्ट आते थे। जो जब से मेरी बीमारी ने मुझे 9 साल हो गए बीमारी के चक्कर में चढ़ते हुए, तो वो तो चलो सब कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन चाहा था कि चलो बीमारी तो बच्चे पढ़ लेंगे, तो उसकी वजह से हम बहुत परेशान के बच्चों में पढ़ाई में भी बहुत परेशानी आ रही है। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? जो मेरा बेटा है वो 9th क्लास में पढ़ रहा है, एक बेटी है वो 7th में पढ़ रही है, और एक छोटी बेटी है वो अभी 4th में है। और मैं सर यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे भी पढ़ाने की बहुत कोशिश करके हैं हम, लेकिन बीच में ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी बहुत मुश्किल है, हमें दवाई की परेशानी हो रही है, बच्चे कैसे पढ़ाएं, घर का कैसे चलाएं, हमें बहुत परेशान है सर। तो अब ये जानना चाहेंगे कि कुल कितना खर्चा आता है आपकी 1 महीने की दवाई का, और कहाँ से वो दवाई मिलती है? देखो सर, हमारे कुल दवाई का खर्चा है सर, हम जहाँ से जाते हैं तो 4,000-4500 की हमारी 4500 की मेडिसिन आती है पर मंथ की। तो गाड़ी के बिना मैं चल नहीं सकता हूँ, गाड़ी भी करते हैं हम, तो 4,000 रुपया गाड़ी वाला लेता है, कम से कम 8-9 हज़ार रुपया हमारा पर मंथ का खर्चा है खाली दवाई का। तो सर हम अनंतपुर जाते हैं दवाई लेने के लिए, तो वहाँ पे गाड़ी भी ले। अनंतपुर कहाँ पे? ये सर अनंतपुर पर सांबा में। सांबा। जी सर। तो वो दवाई कहीं और नहीं मिलती रियासी के आसपास? नहीं सर, वो दवाई कहीं भी नहीं मिलेगी। वो जो उनकी ट्रीटमेंट है, जो भी उनकी दवाई है, तुरंत वहाँ पे ही जाना पड़ता है। जो इंजेक्शन है हमें वो तुरंत वहाँ पे ही लगते हैं। अच्छा। और हमारे वो दवाई है हमें कहीं रियासी जम्मू में भी नहीं मिलती है, वो उसी दुकान से ही मिलती है। दवाई लेने के बाद आराम या फिर जो सुधार होता है आपकी हालत में, या फिर टेम्पररी आराम ही मिलता है? नहीं सर, कि दवाई से हमने दवाई खाते हैं तो हमें आराम मिलता है। अगर ये दवाई डॉक्टर भी हमें बोलता है कि ये कंटिन्यू दवाई आप नहीं चला रहे हो, उससे जब दवाई अगर कंटिन्यू करोगे आप तो आपको ठीक हो जाओगे, लेकिन आपकी ट्रीटमेंट बहुत लंबी है, लेकिन आप ठीक हो सकते हो, आप हो सकते हैं ठीक। लेकिन सर हमें परेशानी है कि ठीक कैसे होएं, कि हमें दवाई खाने का ही कोई हमारा परमानेंट सोर्स ही नहीं है।
तो इस महीने अभी आपकी दवाई है आपके पास? जी सर, इस महीने में हमने 10-15 दिन हो गए, हमारी दवाई हमने लाई थी 1 महीने की। अब 15 दिन के बाद हम परेशान नहीं है, दवाई के बाद वगैरह हम परेशान हो जाएंगे, कहाँ से लाएंगे। और हमें सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें बहुत परेशानी है दवाई के बिना, कि हर महीने की, जब महीने की दवाई अभी लाई है 15 दिन हो गए हैं दवाई लाए हुए, अब 15 दिन के बाद परेशान हो जाएंगे कि दवाई कहाँ से लाएंगे। दवाई की भी बहुत परेशानी है सर। तो घर में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, घर में और भी बहुत परेशानी होती है, क्या करें हम बहुत परेशान हैं सर। तो ये रशपाल चंद जी हैं, रियासी तहसील के टाली मोड़ में रहते हैं। इनका कहना है कि अगर ये दवाई लेते रहें तो इनकी हालत में सुधार होता है और परमानेंट इनकी जो हालत है वो ठीक भी हो सकती है, जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन वो दवाई नहीं टूटनी चाहिए, वो दवाई का डोज जो है वो लगातार इन्हें मिलना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि इनके पास उस दवाई को ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इधर उधर से थोड़ी बहुत जो मदद मिलती है उससे ये कोशिश करते हैं दवाई रेगुलर करने की, लेकिन वो दवाई रेगुलर ये नहीं ले पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, और दवाई भी वो सांबा ज़िले से मिलती है और वहाँ पे जाने का भी इनका काफ़ी खर्चा होता है। तो मिशन इंसानियत जो हमारा कार्यक्रम है उसके तहत कोशिश हमारी यही रहती है कहीं पैसे की कमी के चलते और ज़्यादा बीमार ना हो जाए। तो तमाम दानी लोग हमारे ज़िले में हैं और ज़िले के बाहर भी हैं, पूरे देश में हैं। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम इनका जो अकाउंट नंबर होगा वो ऊपर कैप्शन में डाल रहे हैं और हम चाहेंगे कि तमाम लोग आगे आए और बीमार रशपाल चंद जी की मदद करें। लोग चाहें तो अपने लेवल पर इंक्वायरी भी कर सकते हैं, इनकी बीमारी के बारे में आसपास के लोगों से पूछ भी सकते हैं। जिले के काफ़ी ऐसे ऑफिसर हैं या फिर ऑफिसर रहे हैं जो अभी ट्रांसफ़र हो गए हैं, उन्होंने भी समय समय पर इनकी मदद की है। लेकिन दवाई महंगी है, आने जाने का भी खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, तो इन्हें लगातार पैसों की ज़रूरत पड़ती है। लोगों ने तो मदद की है लेकिन इनके पास फिर पैसे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि दवाई के डोज हर महीने 1 महीने की दवाई लेने के लिए इन्हें सांबा जाना पड़ता है। तो फ़िलहाल जो इनकी माली हालत है वो काफ़ी ख़राब है। घर वालों का पालन पोषण करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। 3 बच्चे हैं जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है, स्कूल पढ़ रहे हैं। पूरी कोशिश है कि उन्हें अच्छे से उनकी पढ़ाई करवाई जाए और उन्हें अच्छी तालीम देकर अच्छे स्थान पर पहुंचाया जाए। हिम्मत नहीं इन्होंने हारी है, लेकिन मजबूरी ये है कि ये बेड से नहीं उठ सकते और कहीं काम नहीं कर सकते। बेरोजगार हैं, पिछले करीब 4 सालों से बेड पर पड़े हुए हैं और पिछले करीब 9 सालों से बीमार हैं। तो इस हालत में संघर्ष उनका लगातार जारी है। वो चाहते हैं कि वो परमानेंट ठीक हो जाएं और रोजी रोटी के लिए काम करें और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करें और अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम दे पाएँ। लेकिन उसके लिए इन्हें पहले ठीक होना पड़ेगा और ठीक होने के लिए जो इनकी दवाई है वो रेगुलर इन्हें लेनी पड़ेगी। लेकिन माली हालत ठीक नहीं है, जिस कारण ये दवाई के जो डोज हैं वो रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं। तो रियासी अपडेट्स के तमाम दर्शकों से ये निवेदन है कि बीमार रशपाल चंद जी की मदद के लिए आगे आएँ। जिस तरह हमने पहले भी वीडियोस बनाए थे, तमाम लोगों ने उन लोगों की भी मदद की थी, इसी तरह रशपाल चंद जी की भी मदद की जाए। हम इनका जो अकाउंट नंबर है वो कैप्शन में दे रहे हैं। जो लोग भी इनकी मदद करना चाहते हैं वो उस अकाउंट नंबर में अपनी इच्छा अनुसार पैसे डाल सकते हैं। पोनी रोड सड़क किनारे इनका घर है। इनके बारे में पता भी कर सकते हैं कि ये कितने सालों से बीमार हैं और किस तरह से इनका जो घर का पालन पोषण है या इनकी जो दवाई है वो किस तरह से आती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रियासी ज़िले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल मुझे नरेश भगत के साथ दीजिए अनुमति। धन्यवाद।